और इनकी मौत हो जाती है। मुझे तो लगता है असल
की बीमारी की जिम्मेदार जमीन नहीं बल्कि इंसान है। किसी भी जगह पर जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन हो या अस्पताल, आलूदगी इतनी बढ़ चुकी है कि सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। कचरा तुम जा सकते हो, हर तरफ कचरा कर दूंगा। माय लॉर्ड, मैं मेरा अगला मौकिल हवा को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। हवा हाजिर हो। जीने का सब मजा मिले। कसम लीजिए। मैं सुनामी तूफान, अफ्रीका के हवाई तूफान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हवा, ये बताओ कि तुमने जमीन को किस तरह कसूरवार पाया? बड़े बड़े कारखाने कहाँ हैं? जमीन पर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां कहाँ चलती है? जमीन पर। जमीन पर मुजरिम कौन? सुनो हवा, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारी ही आलूदा शक्ल है ना, जिसकी वजह से फेफड़ों की बीमारियां, आंखों में जलन और जिल्द की बीमारियां होती है। वकील साहिबा, जमीन लोगों को सहारा देती है। यहाँ के लोग गाड़ियों का पीयूसी नहीं निकालते हैं। यहाँ के लोग ठंडी हवा के लिए एसी चलाते हैं। इसी से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से ओजोन की परत पतली होती जा रही है। सूरज की किरणें जमीन पे सीधे पड़ रही है। हवा गर्म होती जा रही है। यहाँ मेरी क्या गलती? हुआ सवाल भी आपका और जवाब भी आपका। अरे भाई, मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हारी वजह से एक दिन जमीन पर के सारे जानदार मखलूक और हैवान एक दिन पूरी तरह तहस नहस हो जाएंगे। अभी तो ऐसा है कि मैं कहूँ, हवा ने उसे जकड़ा है जिसने बांधा नहीं मुंह पे कपड़ा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कुछ दिनों बाद तो चरिंद परिंद और जानवर भी मुंह पर कपड़ा बांधते नजर आएंगे। बस इतना ही। हवा, तुम जा सकती हो। माय लॉर्ड, मैं मेरा अगला मौकिल पेश करना चाहती हूँ। वो है आवाज। इजाजत है। आवाज हाजिर हो। से कम नहीं, मौत की एक लहर, आवाज की आलूदगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकती। मेरी आवाज कहीं तक जाती है। लोगों की नींद चैन उड़ाना ही मेरा काम है। जो मुझे एक बार सुनता है ना, वो दोबारा किसी को सुन नहीं पाता। बहरा जो हो जाता है। माय लॉर्ड, मेरे मौकिल का कहना है, जमीन पर रहने वाले लोग समाज की गंदगी दूर तो नहीं करते, मगर मौका मिलते ही बेवक्त बूढ़े बच्चों की परवाह किए बगैर साउंड बॉक्स लगाते हैं। इसमें आवाज
यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ हाँ, बिल्कुल। जमीन है क्या को पनाह देती है, ऊपर से बड़े बड़े जलजले कराती है। लोग है के आवाज को बेवजह बदनाम करते हैं। मैं तो मरिया लोगों के दिल की धड़कन हूँ, धड़कन। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जज साहब, ये आवाज ही है जिसकी वजह से सर दर्द, कानों में बहरापन, दिल का दौरा, आंखों में पुतलियों का फैलाव जैसी बीमारियां होती है। लोग फैशन के नाम पर बड़ी बड़ी आवाज की गाड़ियां चलाते हैं। दिन रात टीवी, रेडियो, स्पीकर पर बेहुदा गाने सुनते हैं। किसी भी छोटे मोटे त्योहार का बहाना बनाकर डीजे, साउंड बॉक्स लगाना शुरू कर देते हैं और हंगामे तो इसमें जमीन किस तरह कसूरवार पाई जाएगी? लेकिन जमीन, तुम अपना जुर्म कबूल क्यों नहीं करती और ये मामला यहीं पर खत्म क्यों नहीं कर देती? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी मौके अपने हक में कुछ कहना चाहती है। नहीं आवाज, तुम लोगों की दिल की धड़कन को इतना बढ़ा देती हो कि जोरदार आवाज की वजह से मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है और मैं हिलने लगती हूँ, जिसे आप जलजला कहते हैं। मैं जिंदगी देने वाली, जिंदगी लेने वाली कब बन जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। सुना तुमने आवाज? सुना? आवाज, आप जा सकती है। ऐसे कैसे चली जाओ बिना कुछ सुनाए? चाहती हूँ। पानी हाजिर हो। पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। कसम लीजिए, मैं सभी अच्छे गंदे पानी को संभाल लेने वाले समंदर की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बदबू फैला के। माय लॉर्ड, मेरे मौकिल का इल्जाम है डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों की जिम्मेदार पानी नहीं, जमीन है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये मेरे मौकिल पर सरासर झूठा और गलत इल्जाम है। पानी, क्या तुम बता सकती हो जमीन किस तरह गुनहगार है? जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें पानी जमा होता है और बीमारियां फैलती है बदबू फैला के। ना जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे होते, ना उसमें पानी जमा होता, ना बीमारियां फैलती बदबू फैला के। पानी की वजह से बीमारियां होती है, मिट्टी की वजह से नहीं। नदियों का अच्छा पानी, समंदर का पानी आलूदा हो रहे हैं। यहाँ जमीन का क्या दोष? देखो, जमीन पर कौन रहते हैं? इंसान। तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने भगवान को पानी में बहाते हैं। गाय और भैंसों को पानी में नहलाया जाता है। फैक्ट्रियों का आलूदा पानी भी नदी में बहा दिया जाता है। माय लॉर्ड, ये सारी गलाजत कहाँ से आती है? पानी से? पानी से? जमीन से नहीं, बदबू फैला के। मजीद कोई सवाल नहीं, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं अपना अगला मामा बुलाना चाहती हूँ। वो है इसी जमीन पर रहने वाली आज की औरत जमीला आपा। इजाजत है। जमीला आपा हाजिर हो। कसम लीजिए, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। तो बताइए
जमीला आपा, आप अपने घर का कूड़ा करकट क्या करती है? सच बोलूं क्या? वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठती नहीं, मगर कचरा फेंकने के लिए सुबह जल्दी उठती हूँ। कभी कभार यहाँ वहाँ देख के चुपके से पड़ोसी के आंगन में कैरी बैग फेंक देती हूँ, या फिर ऊपर से सड़क पर कचरा डाल देती हूँ, ये सोच के कि कोई ना कोई जानवर तो इसे खा ही लेगा। वैसे भी आजकल शहरों में जानवर घास का बासी खाना वगैरह खाकर ही तो जिंदा रहते हैं। मगर आप अपने घर का कूड़ा करकट कूड़ेदान में क्यों नहीं डालती? वकील साहिबा, कचरा कुंडी घर से बहुत दूर है। हम ही थे जिन्होंने इसे दूर रखने के लिए कहा था। कभी कभार अगर मैं कचरा कुंडी में कचरा डालने जाऊं तो सूअर और कुत्तों को देख के मुझे तो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए ही कचरा बाहर फेंक देती हूँ। वैसे भी मैं अकेली थोड़ी ना ये काम करती हूँ, रमोला, काजल, सफिया भाभी सब यही काम करते हैं। और झूठा खाना क्या करती हो? देखिए वकील साहिबा, मैं क्या करती हूँ, अगर बासी रोटी हो तो यू करके फेंक दो। कुत्ता, कौवा, कोई ना कोई जानवर तो इसे खा ही लेगा। आप तो हर तरफ गंदगी फैलाती है, आपको इसका अंदाजा है? आपको मैं ही दिखती हूँ। मेरे पड़ोसी के 6 बच्चे हैं, 6। उनके पास कुत्ता है, बिल्ली है, बकरियां है, मुर्गियां है और तो एक तोता भी है। वो सब कितनी गंदगी करते हैं, और तो और उनके बच्चे सड़क पे पट्टी भी करते हैं। आप तो पढ़ी लिखी लगती है। तो क्या हुआ, इंसान ही तो हूँ ना। नो क्वेश्चन माय लॉर्ड, आप जा सकती हैं। बड़ा है मुझे सिखाने वाले। लो कर लो माय लॉर्ड, मैं अपने वकील के बचाव के लिए मेरा अगला गवाह बुलाना चाहती हूँ। वो है इसी जमीन पर रहने वाला शरीफ काजी जागीरदार। इजाजत है। जनाब शरीफुद्दीन जागीरदार हाजिर है। कसम लीजिए। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे मुल्क में आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके जिम्मेदार आप इंसान हैं, जिसकी वजह से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और आलूदगी बढ़ती जा रही है? देखिए वकील साहिबा, ये लड़का लड़की के चक्कर में आबादी बढ़ती जा रही है। अब क्या करें, खानदान वालों को तो वारिस ही चाहिए ना। अच्छा, तो ऐसी सोच है आपकी। आप अपने आसपास का माहौल साफ रखने के लिए कितनी कोशिश करते हैं? गंदगी साफ करना तो औरतों का काम है, और रही बात गुटखा, सिगरेट, तंबाकू की, उससे तो सिर्फ दीवारें लाल नजर आती हैं, वो भी सीढ़ियों के कोने की। कुछ खाएंगे तो थूकेंगे जरूर ना। मैडम जी, आप कहे तो जेब में थूक ले अपनी। आपके पास गाड़ी है, आपने इसका पीयूसी चेक किया है? हर 6 महीने बाद कौन ये ख्याल रखेगा। पहले ही फैक्ट्री के धुआं और केमिकल से निकलो, फिर ट्रैफिक में फंसो, हॉर्न बजाते घर तक पहुंचो। घर की अलग परेशानियां होती है, ऊपर से कौन याद रखेगा ये सब बातें। आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं पकड़ती? देखिए वकील साहिबा, चौक में दूर से पुलिस नजर आए तो मैं अपनी गाड़ी धीरे चलाता हूँ, दूसरी गाड़ियों को आगे जाने देता हूँ। इन गाड़ियों के पीछे मैं अपनी गाड़ी छिपा लेता हूँ। कैसी लगी मेरी तरकीब? आपकी वजह से माहौल में आलूदगी बढ़ रही है, आपको इसका अंदाजा भी है क्यों नहीं? ये सब देखना हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। अच्छा, तो हमें ये मालूम हुआ है कि आप ऑफिस से आते वक्त प्लास्टिक की थैलियां अपने साथ ले आते हैं। ये बात आपको किसने कहा? नहीं, ये गलत है। अच्छा, आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करें, आपको कबूल करना होगा। जी साहब,
सामने इनकी कुछ तस्वीर पेश करना चाहती हूँ, जिनमें आप साफ देख सकते हैं कि सरकार ने प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी ये प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी है ना? देखिए, ये आपकी है ना? अपने घर वालों के साथ, है ना? ये लीजिए देखा। आपको ये बात नहीं पता, प्लास्टिक मिट्टी में पूरी तरह से ज़ाय नहीं होती, जिसकी वजह से हादसा पेश आते हैं। देखिए वकील साहिबा, अब ऑफिस जाते वक्त कहाँ कोई कपड़े की थैली अपने साथ ले जाता है। जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन और अखबार को जगह बनाए रखे हो, उस तरह एक छोटी सी कपड़े की थैली को जगह नहीं बना सकते। प्लास्टिक की थैलियों का मसला सिर्फ हमारे मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। ये बातें तो हमें भी मालूम है, तो अब क्या? अब कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, सुना आपने? इन सब का असली जिम्मेदार तो इंसान है, जमीन नहीं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इस बात को साबित करने के लिए मैं एक और पुख्ता सबूत पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है? तो ये देखिए लोगों के हंगामे। ये लीजिए मैडम। साइंस तरक्की कर रहा है, मगर ये कैसा साइंस है जो कुदरत के उसूलों को खत्म कर देने वाला है। इसका मतलब है कि लोगों की भूख बढ़ती जा रही है। चंद केकड़ों की जात वाले लोग न ही खुद गंदगी से बाहर आते हैं और न ही दूसरों को बाहर आने देते। माय लॉर्ड, अब आप ही बताइए, इंसान जो कि असल मुजरिम है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या जमीन को? जमीन तो इंसानों को अपने गोद में पनाह देती है, जमीन तो माँ का दिल रखती है। That's all, my lord. दोनों वकीलों की दलील खत्म हो गई हो तो जमीन, अगर तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती है। मुझे अपने बचाव में कुछ नहीं कहना। पहले ही इंसानों की खुरेजी और बम के धमाकों की वजह से मैं अधमरी हो चुकी हूँ। मसले को लेकर रोते बैठने से इसका हल नहीं होगा। मेरी इंसानों से फरियाद है कि वो आबादी कम करे। अब मैं उनका बोझ नहीं उठा सकती। मेरी फरियाद है, दरख्त लगाए जिससे हवा साफ हो, पानी का सही इस्तेमाल करे। पानी जिंदगी है, उसे आलूदा होने से रोके। मेरी फरियाद है, कचरे का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए करे और उसी खाद से फूल उगाए। कारखानों की चिमनियां ऊंची रखे। मैं तो अपना फर्ज निभा रही थी, निभा रही हूँ और निभाती रहूंगी। वैसे तो हर इंसान अपना फर्ज पूरा करे तो मुझ बीमार को आप फिर से हरा भरा तरोताजा कर सकते हैं। जमीन, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। मैं नहीं, हमारा और माहौल का कितना गहरा रिश्ता है, ये हमने कभी जाना ही नहीं। सच, हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जमीन बेगुनाह है और इसे बाइज्जत बरी किया
लगाए और अपने माहौल की हिफाजत करे। और अदालत ये हुक्म देती है कि जब तक जमीन साफ सुथरी और सरसब्ज नहीं होती तब तक इंसान को अपनी फर्ज की अदायगी का हुक्म जारी करती है। अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। नजर को लुभाते हैं पौधों के मंजर, हंसी और नाजुक है फूलों के पैकर, समर इनके बनते हैं सबकी गिज़ाएं, ये बनते हैं बीमारियों की दवाएं। इन पौधों से